और ये पृथ्वी में जितना सब सुंदरी राजकन्या माने राजा की कन्या, और वो भी अति सुंदरी होती, और इसको जहां भी दिखाई देती थी वो उसको उठा कर ले आता था। इस प्रकार ये 16,061 कन्या इकट्ठा करके रखा था। इनकी कथा से देवी भागवत में विस्तार नहीं है। ये जो 16,061 कन्या है इस देवलोकों की है। श्री बद्रीनारायण इनको आशीर्वाद देते क्यों, ये बद्रीनारायण भगवान को पति के रूप में पाना चाहती थी। भगवान बद्रीनाथ आप सब देखे होंगे, बद्रीनाथ जी के ध्यान को तोड़ने के लिए इंद्र 16,100 दिव्य कन्याओं को स्वर्गलोक से हिमालय में भेजा। जे उनकी समाधि को कैसे तोड़ा जाएगा, परंतु भगवान बद्रीनाथ अपनी जान में से हपना लगा करके से मसल दी, तो जान से एक दिव्य कन्या का उत्पत्ति किए जिसका नाम है उर्वशी। उरु माने जान, बद्रीनाथ भगवान के उरु से निकली है। और इंद्र को बोले, इंद्र आप हमारी समाधि को तोड़ने के लिए इन सबको भेजा है, और हम आपको इससे अति सुंदरी कन्या बना करके दे रहे हैं, ले जाओ इसको, ये स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। उर्वशी ये भगवान की बेटी है, बद्रीनाथ भगवान की। तो वो जो 16,000 कन्या 100 कन्या जो बद्रीनाथ भगवान के समाधि को तोड़ने के लिए आए थे, उस समय उनकी इच्छा थी भगवान को पति के रूप में पाने के लिए। तो भगवान उन कन्याओं को आश्वासन देते, जो द्वापर जुग आएगा आप सब जगह जगह में राजकन्या के रूप में जन्म लेंगे, उस समय मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। ये बात देवी भागवत में रह गया। तो ये भस्मासुर उन राजकन्याओं को ला करके जेल में रखता था। इसका ये इच्छा थी 1,00,000 कन्या होंगे, 1,00,000 तो हम विवाह करेंगे। इस 16,061 कन्या इकट्ठा कर चुका था। भागवत में दिया गया है जिस जगह में वो कन्याओं को रखता था वहां कोई जा नहीं सकता था। उन 16,061 कन्याओं के चारों तरफ एक लोहे का दीवार था, उसके चारों तरफ एक मंत्र का दीवार, उसके चारों तरफ एक जाल का दीवार, उसके चारों तरफ एक गैस का दीवार, उसके चारों तरफ एक अस्त्र का दीवार, उसके चारों तरफ एक जल का दीवार, उसके चारों तरफ एक पहाड़ का दीवार। वहां पर देवता लोग भी जा नहीं सकते थे। और उसी भीतर में 16,061 कन्या को रखा था बंदी बना करके। भगवान कृष्ण गरुड़ के ऊपर सबसे भाला में बैठा है और सुदर्शन चक्र के द्वारा सारा दीवार को तोड़ते हुए भीतर चले गए। भयंकर युद्ध। अंत में श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से भस्मासुर का मस्तक काट दिया। 16,061 कन्याओं को मुक्त किए और वो 16,061 कन्याएं भगवान को हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भगवान आप हमको मुक्त किया, परंतु हमारी ऊपर एक समस्या क्या है? यदि हम अपने घर में जाएंगे तो हमारी पिता, हमारी भाई हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो हम रहते कई वर्ष हो गया, हम घर में जाएंगे तो हमारी पिता, हमारी भाई हमको स्वीकार नहीं करेंगे।
और आप हमको स्वीकार कीजिए। भगवान बड़े देवियों, मैं अवश्य आपका इच्छा का पूर्ति करूंगा। तो भगवान कृष्ण उन 16,001 कन्याओं को लेकर के द्वारिका में आए। द्वारिका में 16,100 विवाह मंडप बनाया गया। प्रत्येक मंडप में एक एक कन्या बैठी है। अब द्वारिका के लोग सोच रहे हैं भगवान द्वारिकानाथ इन कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए इनको तो कई महीना लग जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण एक ही दिन में अरे एक ही समय में अरे एक ही लगन में 16,100 विवाह मंडप में 16,100 रूप बना करके सब कन्याओं का पानी ग्रहण किए। द्वारिका के लोग देख करके आश्चर्य हो गए कि कृष्ण हर विवाह मंडप में बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा को बुलाया और बोले ये 16,108 रानी है, इन सबके लिए अलग अलग महल बनाया है। तो विश्वकर्मा ने प्रत्येक पत्नी के लिए एक एक सोने की महल बनाया। 16,108 सोने की महल। श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के पास 16,108 रूप बना करके 16,108 महल में रहते थे। किसी भी पत्नी को ये महसूस नहीं होती थी कि कृष्ण हमसे अलग है। इसको कौन कर सकता है? जिसकी 2 पत्नी है उसके घर में कितना लड़ाई होता है। भगवान की 16,108 पत्नी है, किसके सामर्थ्य है? इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो काम को कोई नहीं कर सकता और उसी काम को जो करता है उसी का नाम ही भगवान कृष्ण है। एक बार नारद जी भगवान के गृहस्थ का अन्वेषण करने के लिए गए। तो नारद जी रुक्मिणी के महल में गए तो भगवान लेटे हुए थे। सत्यभामा के महल में गए, भगवान भोजन कर रहे थे। कालाग्नि के महल में गए, भगवान झूला झूल रहे थे। जाम्बवती के महल में गए, भगवान ध्यान में थे। मित्रविंदा के महल में गए, भगवान सबके बीच में पंचायत में बैठे थे। भद्रा के महल में गए, भगवान खेल रहे थे। श्री नारद जी 16,108 महल में गए और प्रत्येक महल में श्री कृष्ण को ही दर्शन किए। और भागवत में कृष्ण के वंश के बारे में 2 अध्याय भी दिए गए। ध्यान देना, प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र थे और एक कन्या थी। कृष्ण का सबसे बड़ा पुत्र प्रद्युम्न और सबसे बड़ी कन्या चारुमती थी। अब हिसाब लगाओ, 16,108 पत्नी है और हर पत्नी से 10 पुत्र हैं, एक कन्या है। तो 1,61,080 ये कृष्ण के पुत्रों का संख्या है और एक कन्या है। मैंने 2.25 लाख से ज्यादा
श्री कृष्ण के पुत्र और पुत्रियों की संख्या, फिर पोताओं की संख्या कितना होगा? पोताओं की संख्या कितना होगा? फिर पोता का पुत्र परपोता, उनका संख्या, फिर उसका पुत्र छेर पोता, उनका संख्या, फिर उसका पुत्र परछेर पोता, उनका संख्या, फिर उसका पुत्र ढेर पोता, उनका संख्या। भागवत में जगह है 56 करोड़, ये यदुवंश है। 56 करोड़, 1 करोड़ का 100 लाख है। देवताओं की संख्या 33 करोड़, यदुवंश की संख्या 56 करोड़। और किसी का सामर्थ्य नहीं था पृथ्वी पर, स्वर्ग पर, ये यदुवंश को हरा सकता। ऐसा समय था। भगवान कृष्ण इन सब को लेकर के सोने के द्वारिका में रहते थे। यदुवंश के कई प्रकार के, 7 प्रकार के, जिनका भागवत में समझाया गया। बलराम जी के, कृष्ण के, भोजवंशी, अंधकवंशी, कटकवंशी, विष्णुवंशी, कृष्णवंशी, बलराम वंशी, सब अलग अलग है। तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कई लाख शिक्षक थे, उनको पढ़ाने के लिए। बाद में भगवान जब चले गए पृथ्वी को छोड़ करके, यदुवंशी आपस में लड़ कर बहुत मर गए। फिर समुद्र द्वारिका को डुबा गया, और जो थे इधर द्वारिका को छोड़ करके बाहर चले गए। फिर इधर उधर घर बना के रहे। तो ध्यान देना, तो कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध।